वेलकम टू आवर स्कूल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर 7 देखेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसका बेसिक्स पहले देखेंगे। देखो ये चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत से हम लोग ज़्यादा सीख सकते हैं इस चैप्टर में। तो हमारा स्टार्ट होता है कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन, इस चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कॉम्बिनेशन मीन्स क्या होता है और परम्यूटेशन मीन्स क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या होता है हमारा। कॉम्बिनेशन मीन्स होता है सिलेक्शन। क्या होता है? सिलेक्शन। तो यहाँ ध्यान देंगे, सिलेक्शन का क्या मतलब है, बहुत सारी चीज़ दी गई है उसमें से सेलेक्ट करेंगे हम लोग। अब आता है यहाँ पे दूसरा टर्म परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता है क्या, जो सेलेक्टेड चीज़ है ना उसको कैसे अरेंज करेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परम्यूटेशन। यानी इट मीन्स परम्यूटेशन मीन्स क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया। क्या हो गया? अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं इसको, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को। इट मीन्स सिलेक्शन किसको बोलेंगे, अरेंजमेंट किसको बोलेंगे। ये तो क्लियर हो गया कि कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन और परम्यूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट। तो ये कॉम्बिनेशन है ना, परम्यूटेशन कैसे करेंगे या सिलेक्शन और अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम करते हैं ना कि मैं यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट ले लेता हूँ सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे। लेट सपोज दैट इंग्लिश अल्फ़ाबेट ले लेते हैं हम लोग, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिसमें एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ ABCD ई ले लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसको अरेंज कर लो, इसको अरेंज कर लो, किन्हीं दो को एक साथ रखो या किन्हीं दो को चुन लो, तो क्या हो सकता है, तुम क्या चुन सकते हो? A के साथ B को चुन सकते हो एक, उसके बाद A के साथ C को भी चूज़ कर सकते हो, या A के साथ D को भी चूज कर सकते थे, A के साथ E को भी चूज कर सकते थे, या तुम B के साथ C को चूज कर सकते थे, B के साथ A को चूज कर सकते थे, B के साथ D को चूज कर सकते थे, B के साथ E को चूज कर सकते थे। इसी तरीके से बहुत सारा आप चूज कर सकते थे। बट यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि अगर आपने A, B और B, A दोनों को एक ही लिख दिया है, देखिए यहाँ पे A, B, A और B एलिमेंट यहाँ पे भी है, A और B एलिमेंट यहाँ पे भी है, तो दोनों चीज़ सेम है ना, तो ऐसा हम लोग नहीं चूज कर सकते हैं, ऐसा हम लोग सिलेक्शन नहीं कर सकते। A को सेलेक्ट किया था और उसका अरेंजमेंट B, C, D, E के साथ हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे A, B जो चीज़ लिखी हुई वही हमारा क्या हो जाएगा, B, A हो जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ सेम है। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। यहाँ पे लेट कर लो कि मैंने आपको रेड कलर दे दिया, ब्लू कलर दे दिया, पिंक दे दिया और येलो दे दिया। मैंने कहा कि किन्हीं दो कलर को आप चूज करो, किन्हीं दो कलर को चूज करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि रेड के साथ ब्लू ले लिया एक बार और दोबारा आपने ब्लू के साथ रेड ले लिया। तो इन दोनों बातों का कहने का मतलब एक ही है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। या हम रेड को ब्लू के साथ रखें या ब्लू को रेड के साथ रखें, दोनों चीज़ों में दो ही कलर हमें मिल रहा है ना, तो वहाँ यहाँ पे भी वही हाल है, ठीक है। तो हम हमेशा अपने कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में देखेंगे कि जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं या जो अरेंजमेंट कर रहे हैं वो कैरी आउट तो नहीं हो रहा है, दूसरे के साथ भी तो नहीं यूज हो रहा है। यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पहले क्या किया, यहाँ पे हमारे पास कुछ लेटर्स दिए गए थे, उन लेटर्स से हमने क्या किया, सिलेक्शन कर दिया। ये सारा कुछ हमारा क्या कहलाएगा, सिलेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिलेक्शन। इट मीन्स आप सिलेक्शन बोल लें या इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन बोल लें। तो हमने क्या किया, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम तैयार कर सकते थे, ठीक है। अब इन कॉम्बिनेशन से हम अरेंजमेंट की बारी करेंगे। क्या करेंगे? अरेंजमेंट। तो कोई भी एक सिलेक्शन हम लोग उठा लेते हैं, इट मीन्स कोई भी एक कॉम्बिनेशन उठा लेते हैं। जैसे लेट कर लो मैंने AB उठा लिया, तो इसको हम कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, यानी कैसे कैसे लिख सकते हैं वो देखेंगे। तो इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, A, B एक बार लिख दिया, दूसरी बार B, A भी लिख सकते हैं। कोई और तरीका है इसको लिखने का? तो कोई और तरीका तो है नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, या इसी तरह से कोई और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। B, D ले लिया मैंने, ये वाला एग्जाम्पल ले लिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, B, D लिख सकते हैं या D, B लिख सकते हैं।
क्या लिख सकते हैं, या तो बी कमा डी लिख सकते हैं या डी कमा बी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, लेट कर लो कि 1 2 3 हमारे पास लेट कर लो हो, तो हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं 1 2 3, एक लिख सकते हैं 2 1 3, एक लिख सकते हैं क्या 3 1 2। इसी तरीके से बहुत सारे अरेंजमेंट कर सकते हैं ना इसको। देखिए पहले 1 आगे आया, फिर 2 आगे आया, फिर 3 आगे आया। अब यहाँ पे देखो दूसरे नंबर पे 1 है, फिर यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 1 है, इसी तरीके से बदलता रहेगा। ठीक है, तो ये जितने तरीके से हम लिख सकेंगे इसे हम क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट बोलेंगे। और अगर हम किसी सेट ऑफ नंबर में से किसी को चूज कर लेते हैं, उठा लेते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सिलेक्शन बोलेंगे, यानी कि कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया और ये हमारा अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, ये बेसिक्स है और यही आगे काम आएगा हमारे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, देखते हैं इसके आगे और एग्जाम्पल। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो लेट कर लिया मैंने, एक लेयर्स ले लिया, एक टॉफ़ी और पेन ले लिया, मेलोडी ले लिया, क्रिस्पी ले लिया, 4 तरह की टॉफ़ी ले लिया। मैंने बोला ने यहाँ से लेट अस सपोज दैट कि आप इसमें से कोई भी 2 टॉफ़ी चूज कर लो। तो इसने क्या किया, इक्लेयर्स को ई से डिनोट कर लेते हैं और मेलोडी को यम से, इक्लेयर्स और मेलोडी ले लिया। ठीक है, फिर मैंने दोबारा कहा कि चलो ठीक है एक बार और इन दोनों को छोड़ के बाकी और चूज करो। तो इसने क्या कर लिया, आपकी बात मेलोडी पहले चूज किया, फिर इक्लेयर्स चूज कर लिया। तो यहाँ पे देखो दोनों बार फर्स्ट अटैम्प एंड सेकंड अटैम्प, दोनों अटैम्प में नेहा ने क्या चूज किया, एक ही तरह की टॉपिक चूज की और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सिलेक्शन। इट मीन्स ये कॉम्बिनेशन तैयार कर रही है, मतलब इसको कौन सा पसंद है उस तरह का कॉम्बिनेशन तैयार कर रही है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग का काम क्या होता है, अरेंजमेंट। कैसे अरेंजमेंट करेंगे, इसका अरेंजमेंट के करने का मतलब क्या है कि जैसे लेट कर लो मैंने मेलोडी और इक्लेयर्स लिया, तो इसको कुछ इस तरीके से 2 बार लिख सकते हैं ना, एक बार मेलोडी इक्लेयर्स, पहले मेलोडी फिर इक्लेयर्स लिख सकते हैं और फिर दोबारा क्या लिख सकते हैं, इक्लेयर्स उसके बाद मेलोडी। इट मीन्स इस सिलेक्शन के या इस कॉम्बिनेशन का अरेंजमेंट, इट मीन्स परम्यूटेशन क्या है, 2 तरीके से है। ठीक है, क्या है परम्यूटेशन, 2 तरीके से है। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे, उससे समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल हमारा क्या है ये देखेंगे। देखिए यहाँ पे लेट अस सपोज कर लो कि शिवम के पास क्या है, 3 पैंट हैं एंड 2 शर्ट हैं। क्या है, 2 शर्ट है। तो अब शिवम इसको इन 3 पैंट को और 2 शर्ट को किस तरीके से पहन सकता है, इसको देखते हैं, या कैसे सेलेक्ट कर सकता है। तो चलो हम पैंट को लेट कर लो, पैंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, पहला पैंट P1, फिर दूसरा P2, फिर तीसरा P3 पैंट मान लेते हैं। ठीक है, P1 P2 P3 पैंट मान लिया। तो शर्ट हमारा क्या होगा, S1 और S2 शर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये किस किस तरीके से पहनते हैं शिवम जी। ठीक है, तो देखो P1 के साथ S1 पहन सकता है, तो इससे क्या निकलेगा, P1 S1 निकल जाएगा। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन हमारा क्या होगा, P1 S1 हो सकता है। फिर P2 के साथ S1 पहन सकता है, तो क्या निकलेगा, P2 S1 क्या हो सकता है, P2 S1 हो सकता है। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे P3 के साथ S1 अगर पहनता तो क्या हो जाएगा, P3 S1 हो जाएगा। उसी तरीके से P1 के साथ S2 अगर पहनता तो क्या बाहर आएगा, P1 S2 आ सकता है। फिर P2 के साथ S2 पहनता है तो क्या बाहर आ सकता है, P2 S2 आ सकता है। फिर P3 के साथ S3 पहनता है तो क्या बाहर आ सकता है, P3 S2 आ सकता है। यानी कि नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 6 वेज हो गए। देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, 6 तरीके से वो पैंट को पहन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेट कर लो कि यहाँ पे हम अगर लिखना चाहें कि नंबर ऑफ वेज इन विच
शिवम वियर पैंट। तो कितने तरीके से पैंट को पहन सकता है? 3 वेज है, ठीक है। और नंबर ऑफ शर्ट कितने तरीके से पहन सकता है? शर्ट को पहनने का तरीका कितना है उसके पास? 2 तरीका है। कितना तरीका है? नंबर ऑफ शर्ट वेज टू वियर कितने हैं हमारे पास? 2 वेज है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 6 वेज हो जाएंगे। 3 × 2 इट मीन 6 वेज हो जाएंगे। और ये किसके अंडर होता है? FCI। किसके अंडर होता है? FCI के। देखिए यहाँ पे FPC का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या होता है इसका मतलब? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमें क्या बताता है कि टोटल नंबर ऑफ वेज अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? जो भी हमारे पास आइटम दिए हुए हैं उनको यूज करने का कितनी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। लेट कर लो कि हमारा शर्ट था, 3 तरीका था यूज करने का। यहाँ पे पैंट को 3 तरीका था यूज करने का। और शर्ट को कितने तरीके से हम पहन सकते थे? 2 तरीके से पहन सकते थे। देखिए यहाँ पे 2 तरीके से। तो टोटल तरीका कितना हो गया? 6 तरीका हो गया। इसलिए हमारा क्या आ रहा था? 6 वेज आ रहा था कि 6 वेज से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए बार बार हम इतना बड़ा चार्ट नहीं बना सकते ना, इसलिए हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग हमें क्या देता है? एक शॉर्टकट वे देता है जिससे हम लोग क्लियर पता कर पाते हैं कि कितने नंबर ऑफ वेज में हमारा जो ये सामान दिए गए हैं या जो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं यूज हो पाएंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ को लेकर के। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोग को। चलिए लेट कर लो कि यहाँ पे राज एक लड़का है जिसके पास नंबर ऑफ बैग कितने हैं? 2 हैं। 2 बैग हैं इसके पास। कितने बैग हैं? 2 बैग हैं। नंबर ऑफ वॉच कितने हैं इसके पास? लेट कर लो 3 वॉच हैं। और नंबर ऑफ टिफिन कितनी है इसके पास? 2 टिफिन है। कितने टिफिन है? 2 टिफिन है इसके पास, ठीक है। तो अब देखिए क्या राज कितने तरीके से, कितने अलग अलग ढंग से इस राज जो है ये 2 बैग, 3 वॉच और 2 टिफिन को यूज कर सकता है। तो लेट सपोज कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले कि जो हमारा बैग हो 2 है ना, तो B1 और B2 हो। B1 और B2 बैग है। वॉच हमारे पास है तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? W1, W2 एंड W3। और अगर हमारे पास जो टिफ़िन है उसको हम लोग क्या मान लेंगे? T1 एंड T2, 2 टिफ़िन है। बाई FPC किसके द्वारा? FPC यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के द्वारा देखेंगे हम लोग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के द्वारा देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? देखें तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल वेज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे? चलिए बैग को यूज करने का कितना तरीका है? 2 तरीका है। इनटू वॉच को 1, 2, 3 तरीका है। और टिफ़िन को 2 तरीका है। तो देखिए 2, 3 जा 6, 2 जा 12 वेज हमारे पास आएंगे ऐसे, जिसमें राज इन सारे सामान का इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए देखते हैं, अगर हमें FPC नहीं मालूम होता, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नहीं मालूम होता, तो हम कैसे करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे B1 और B2 2 क्या थे? बैग थे, ठीक है। तो हमारे पास टिफ़िन कितने थे? वॉच कितने थे? W1, W2 एंड W3 ये थे। और यहाँ पे हमारे पास वॉच कितने हैं? T1 और T2 हैं, ठीक है। तो हो सकता है पहले B1 के साथ W1 हो और T1 हो, तो क्या निकल के आएगा? B1 W1
T1 हो सकता था। अब देखिए B2 के साथ W1 T2 भी हो सकता था, तो क्या निकल के आएगा हमारे पास B2 W1 T1। अब यहीं से हमारे पास B1 W1 हो, बैग पहला हो, वॉच पहला हो और टिफ़िन दूसरा हो सकता था, तो क्या निकल के आएगा B1 W1 T2 आएगा। इसी तरीके से बैग हमारा पहला हो और वॉच भी पहला हो, ठीक है, तो ये निकल के आएगा हमारे पास सेकंड हो। अब दूसरा तरीका हो सकता है कि बैग दूसरा हो, वॉच पहला हो और घड़ी दूसरी हो, तो क्या निकल के आएगा B2 W1 T2 निकल के आएगा। इसी तरीके से हमारे पास इसमें क्या निकल के आएगा ठीक है। तो देखिए एक बार यूज करने पे, एक चीज़ यूज करने पे हमारे पास कितना आ रहा है, W1 को चूज करने पे W1 यानी कि फर्स्ट वॉच यूज करने पे 4 वेज आ रहे हैं ना, तो W2 को यूज करने पे कितने आएंगे 4 वेज आएंगे, और W3 को यूज करने पे कितने वेज आएंगे 4 वेज आएंगे। तो ये टोटल वेज कितने हो जा रहे हैं 12 वेज हो जा रहे हैं ना, हमारे पास 12 ऐसे तरीके हो जा रहे हैं जिससे हम लोग वॉच का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अब इस साइज़ पे। तो हमारा 7.1 इस साइज, इतने बेसिक से, ये जो बेसिक्स हम लोगों ने देखा है इतने बेसिक से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।